इंग्लैंड ने जो आज फील्डिंग की है वो हैरान कुन है। और इसी वजह से इंडिया आज 396 रन बनाने में कामयाब हुआ है। युजवेंद्र जायसवाल के कैच छूटे हैं, करण नैयर के कैच छूटे हैं, यानी कि हद कर दी इन लोगों ने। 5 कैच छोड़े हैं और 5 कैच ऐसे छोड़े हैं जो कि मैच को तब्दील कर सकते थे। जो टीम इंडिया की 250-200 में आउट हो सकती थी, इन्होंने 396 रन खा लिया। उसमें अगर लीड निकाल दी जाए इंग्लैंड की, 370 स्कोर बहुत बिग स्कोर है। इतना छोटा स्कोर नहीं है इस पिच के ऊपर। लेकिन हाँ, ये बैटिंग पिच है, तेज़ी के साथ रन बनते हैं और बैटरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। लेकिन ये फिर फास्ट बॉलिंग को भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। इंग्लैंड ने अपनी सेकंड इनिंग खेल लिया, 50 रन लगा दिया बोर्ड पे। एक आउट हो चुका है, जैक करॉली आउट हो चुका है। बेन डकेट बहुत अच्छे तरीके से खेलकर अभी पिच के ऊपर मौजूद है। अगर बेन डकेट ने अपनी इनिंग खेल दी, उसने 100 लगा दिया, तो ये मैच इंडिया से 101% उनके हाथ से निकल जाएगा। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेन बात, इसमें पिच के अंदर जो ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है वो फास्ट बॉलिंग को मिल रही है। इसमें स्पिनिंग का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। वाशिंगटन, जडेजा बिल्कुल फ़ारग जाएंगे। 3 बॉलरों का ज़्यादा किरदार रहेगा। एक प्रसिद्ध हो गया, आकाशदीप हो गया, सिराज हो गया। अब बात करूँ द पॉइंट करूँगा कि क्या ये इंडिया मैच जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। चाहे उन्होंने बहुत बड़ा रन लगा दिया हो, उन्होंने वो 5 कैच जो इंग्लैंड ने छोड़े उसका फ़ायदा उठाया हो। युजवेंद्र जायसवाल की 100 भी उस बेस पे हुई। आकाशदीप का 66 रन बनना, ये मेरे लिए हैरान कुन था। चलो ठीक है, आपके पास एक बॉलर कम था, क्रिस वॉक आपके पास नहीं था, लेकिन फिर भी 3 बॉलरों ने जोर लगाया। लेकिन उसके बावजूद आकाशदीप फिर भी 66 रन बना गया। अगर इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा किसी के रन चुभने चाहिए, ना तो वो युजवेंद्र जायसवाल के होने चाहिए, ना वाशिंगटन सुंदर की 50 होनी चाहिए, ना जडेजा की 50 होनी चाहिए। आकाशदीप का रन बहुत बड़ा है, ये मैं मानता हूँ। वो बॉलर था, वो नाइटमेयर के तौर पे आया था, उसने वो करके दिखाया, वो 66 रन बना के गया। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड का अभी भी पलड़ा भारी है। बस ज़रा सुकून से देखें, ज़रा सोचें। 320 स्कोर पड़ा है, बहुत बिग स्कोर नज़र आ रहा है, क्योंकि 300 प्लस है। कुछ भी हो सकता है। इस पिच के ऊपर अचानक से 2 विकेटें उड़ती हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, फिर इकट्ठी 3 विकेटें उड़ती हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। यानी कि ये एक ट्रेन की पटरी की तरह की ये पिच है कि इसमें 2 विकेटें उड़ती हैं, फिर एक लंबा सा स्पेल कराना पड़ जाता है, फिर 3 विकेट उड़ती है, फिर एक लंबा स्पेल कराना पड़ जाता है। यह बहरहाल बेहतरीन पिच है। और इंग्लैंड को मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने टाइम को एडजस्ट किया, क्योंकि अभी 2 दिन पड़े हुए हैं। उनके तेज़ खेलने की वजह से वो आज 2 दिन पड़े हुए हैं, सुकून के साथ वो मैच को खेल सकते हैं। उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं। आपने देखा होगा जैसे उन्होंने 50 बनाया, बिल्कुल सुकून से बनाया। बेन डकेट ने वैसी इनिंग खेलने की कोशिश नहीं की जैसी उन्होंने फर्स्ट इनिंग में खेली, जैसे इंग्लैंड के तमाम बैटरों ने फर्स्ट इनिंग में खेली। और 2 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ने मैच जीतना है, 2 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हें आउट कर लिया तो समझ ले मैच उनके हाथ में है। एक जॉय रूट, एक सबसे बड़ी बात, और बेन डकेट, ये 2 इम्पोर्टेंट बंदे हैं। अगर इन्हें आउट कर लिया तो इंडिया ये मैच जीत सकता है। लेकिन मैं नहीं कहता इंडिया मैच जीत सकता है। इंडिया को सिर्फ कंडीशन बताई है मेरी तरफ से, तो इंडिया कभी भी नहीं जीत सकता। ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है, चाहे ओवल की पिच है या नहीं है। जो इस टाइम इंग्लैंड की टीम है वो ज़्यादा तगड़ी है। जो कहने वाली बात है वो मैंने आपको बता दी। और जहाँ तक बात है बेन स्टोक्स की और उसकी टीम की, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, भाई ये कौन सी इंजरीज हो रही हैं? क्रिस वॉक बाहर चले गया, आर्चर बाहर चले गया, बेन स्टोक्स बाहर चले गया, डॉसन आपने निकाल लिया। ये कौन सी ऐसी टीम आपने तैयार की थी जो इतनी बड़ी चेंजेस कर दी? ये मेरे लिए हैरान कुन है। क्या आप इंडिया को फेवर देना चाह रहे थे? ये बहुत से सवाल आते हैं। बहरहाल जो ये असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि कल इंग्लैंड हर सूरत में ये जीतेगा और 3-1 से ये सीरीज़ इंग्लैंड अपने नाम करेगा। जो मेरी प्रडिक्शन थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। 3-1 से ये सीरीज़ जीती जाएगी। 2-2 से यह सीरीज़ बराबर नहीं होगी क्योंकि इंडिया का सोशल मीडिया यही बता रहा है कि हम 2-2 से यह सीरीज़ बराबर करेंगे, जिस तरह से विराट कोहली ने की थी जॉय रूट के ख़िलाफ़। लेकिन जो वो टीम थी और इस टीम में बहुत फ़र्क है। इस टीम में जो बॉलर हैं वो इतने खासे नहीं हैं, वो सबको पता है, कोई इतना खास नहीं है। अर्शदीप सिंह होता तो मेरे ख्याल में वो इस पिच में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर पाता सिराज से या दूसरे बॉलरों से। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उनका वो स्विंग पिचों का मास्टर है, उसका स्विंग कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इन पिचों के ऊपर। लेकिन आई डोंट नो उसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा होगा। वो गौतम का इतना लगते जिगर नहीं है, तो आई डोंट नो। बहरहाल जो मेरी प्रडिक्शन है वो यही है, 3-1 से ये इंग्लैंड सीरीज़ जीतेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात कर दूँ, करण नैयर का कैरियर एंड हो जाएगा।
जाएगा। करण नैयर अब मज़ीद इंडिया टीम में आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 50 उन्हें नहीं बचा पाएगी। इस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने 250 लगा दी, आकाशदीप ने एक 66 की इनिंग खेल दी। तो मेरे ख्याल में करण नैयर की वो 50 इतनी यादगार नहीं होगी। हाँ, उस वक्त करण नैयर को वो इंपॉर्टेंस मिल सकती है अगर ये मैच जीत जाए, क्योंकि वो किसी सूरत में जीतने वाले नहीं हैं। और मेरे ख्याल में गौतम या मौनी मोरकल या फिर डिस्काटे, इनकी किसी हवाले से कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी बीसीसीआई की तरफ से। उन्होंने फैसला कर लिया है, उखाड़ पछाड़ होगी, हर सूरत में होगी। ये जैसे ही रिजल्ट निकलेगा 3-1 का, तो उस वक्त इंडिया को जो कोचिंग डिपार्टमेंट है उनकी शक्लें देखने वाली होंगी।